हेलो दोस्तों, मेरे फेसबुक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं अपने गांव के सबसे पुराने ताल में, जहां पर आसपास के करीब 8-10 गांवों के लोग इस ताल में आकर के मछली पकड़ते थे। इस ताल की बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है कि यहाँ पर 8-10 गाँव के 8-10-12 गांव के मांसाहारी लोगों का वो जीवन यापन चलता था, क्योंकि लोग यहाँ से मछलियाँ और घोंगे पकड़ते थे और इस पकड़ने के बाद अपने घर पे लेके जाते थे, बनाते थे, अपने अपने फैमिली को, अपने और रिश्तेदारों को खिलाते थे। यहाँ पर मछली और घोंघा और कहे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से अशरफ नेता का प्लाट हो चुका है। वे अपना इस प्लाटिंग में पैसा इन्वेस्ट करके इसको रियल इस्टेट बिजनेस में लगा चुके हैं। ये सारी ज़मीनों को अगर किसी को यहाँ पर प्लाट चाहिए तो वो अशरफ नेता से संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी शानदार जगह है। अब यहाँ पर बाढ़ आने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर हर साल बाढ़ आती थी। तो आप लोग अशरफ नेता संपर्क करके यहाँ पर प्लाट ले सकते हैं। और इसके बारे में बताएं तो यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, लेकिन अब कहें तो यहाँ पर बाढ़ की कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाढ़ आने का जो भी एरिया था उस रैंडम खम्मा के आसपास जो भी पुल था वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और गंगा जी का जो किनारा है वो भी पूरी तरीके से अब बाढ़ आने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पर प्लाट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं अशरफ नेता से। मगर इसकी कहानी बताया तो यहाँ पर हम लोग बचपन में आते थे। इस जगह पर धान और गेहूं की काफ़ी अच्छी फसलें होती थी। और ये जो खेत है ये मेरा तो नहीं है, लेकिन हम इसको सच्चाई बताया तो अधिया प्रयोग करते थे। इस खेत में धान और गेहूं उगता था, तो आधा मालिक को देना पड़ता था और आधा हम लोग रखते थे। करीब करीब इस खेत को हम लोग 10 से 12 साल तक इसको बोया गया था, जिसमें धान और गेहूं की फसलें होती थी। उसके बाद धीरे धीरे पानी की कमियां होने लगी, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता था। तो लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपना ज़मीन लेकर के प्लाटिंग करने लगे। और ये सारी प्लाटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक हुआ है। वो जो सीधे आपको दिखाई दे रहा है ये सब खम्भे रैंडम के बड़े बड़े बिजली के, वहाँ तक ये पूरी प्लाटिंग हो चुकी है। इस आसपास के गांव के बारे में बताया तो जिसमें भोजपुर, बखरा, रतनपुर, नीमपुर, चांदी तारा, ब्यासपुर, चौरहट, मढ़िया, ये सब गांव के लोग यहाँ पर खेती करते थे और मछली पकड़ते थे जो बाढ़ आने के समय में। लेकिन जब भी बाढ़ आता था तो लोगों के अंदर दिलचस्पी होती थी कि इस बार मछली आएगा। और मछली काफ़ी ज़्यादा संख्या में मछली आती थी, तो लोग पकड़ने के लिए तैयार रहते थे। आज भी कुछ मेरे गांव में मछुआरे हैं जो मछली कहीं ना कहीं से खोज ही लेते हैं इस ताल में। तो कहे तो उनका नाम लेना चाहे, जिसमें मेरे एक छोटा सा भाई है मेरा बिरजू भाई, और कहे तो लंगर चचा मेरे एक हैं जो लंगर, और गोविंदा, ये बांगूर, ये सब, ये सुरजीत, ये सब काफ़ी खतरनाक मछुआरे थे। जिसमें छकलू नाम था। छकलू अब तुम लाइनमैन हो गया है। ये सब डकवा लाकर मछली में रातों में मछली पकड़ते थे और मछली को काफ़ी संख्या में इन लोग बेचते भी थे मार्केट में ले जा करके, क्योंकि खाने से ज़्यादा इन लोग पकड़ लेते थे। तो आप यहाँ की प्लाटिंग देख सकते हैं। अब तो वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं इस अपने ताल के बारे में आपको जितनी भी डिटेल थी बता दी हैं। अब पूरी तरीके से यहाँ पर धान और गेहूं की खेती नहीं होती है, लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग गाय चराने भी आते थे। जितनी ये पूरी प्लाट देख सकते हैं, सारे जगह पर गेहूं और धान की फसलें होती थी। और गर्मियों के सीज़न में कहे तो बाजरा, अरहर की भी फसलें होती थी, लेकिन जो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और कहें तो अब ये सब एक बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब ज़मीनों को अब जिसकी है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खैर तो उनके लिए ही ये बेटर है। और मेरे लिए सिर्फ मेरा ब्लॉग बेटर है, इसलिए मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक फॉलो और शेयर करना भूले दोस्तों। अगर शायद मैं भी एक दिन अगर स्टार बन जाऊँ तो मैं भी 8-10 तो प्लाट खरीद सकूँ और आप लोग को भी इसमें से एक कोई हिस्सा दिला दूँ फ्री में रहने होने के लिए, तो मेरे फॉलोअर्सों के लिए। तो आप लोग मुझे फॉलो करना भूले, ताकि आप लोग का भविष्य में आप लोग को कोई एक प्लाट लेने से न चुके। और देखिए ये मेरा फॉलोअर्स है, मैं ये रवि मेरा दोस्त भी है, मेरा फॉलोअर्स है। मैं इसको अगर स्टार कभी बन जाता हूँ तो मैं इसको ज़रूर एक प्लाट दिलाऊँगा जब भी मैं कोई प्लाटिंग करूँगा। तो
कॉमेडी भी थोड़ा बीच में है दोस्तों। और ये काफ़ी शानदार एरिया है। यहाँ पर पूरी बचपन गुजरी है हम लोग की, पूरे 30 साल की जो हम लोग एज है पूरा यहाँ गुजरा हुआ है। दिन और कुछ रातें भी गुजरी हुई हैं जिसमें हम लोग मछली मारने आते थे या कुछ और चीज़ें। धान उन के समय में पानी भरने खेतों में आते थे, लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कहे तो जो पुरानी बातें थी या पुरानी चीज़ें हैं वो काफ़ी शानदार रहती हैं और यादें भी हैं काफ़ी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब धीरे धीरे देश विकास की ओर अग्रसर है, तो सारी चीज़ें सारे गांव में शहरीकरण हो रहा है। और शहरीकरण का ये एक नमूना है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पर पहले कोई नहीं आता था, लोग आने से डरते थे, वहाँ पूरी तरीके से बस्ती हो चुकी है और लोग यहाँ पर घर बना कर रह रहे हैं। और जहाँ पर लोग पहले बहुत डरते थे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग भूतों का शहर से कहते थे, कभी भूतों का ताल, कभी भी यहाँ कोई भी नहीं आता था रात में। सिर्फ मछुआरे आते थे जो मछली मारने वाले रहते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, रह सकता है। पूरी फैमिली का जीवन अपन यहाँ चल रहा है इस जगह पर, इस ताल में। दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग प्लीज़ हमें फॉलो और शेयर जरूर करें ताकि हम भी थोड़ा स्टार बन सके, आपका प्लाट खरीद सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।